पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी नेता नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। दादा ने अभी हाल ही में ये कहा कि सब कुछ ब्लेम उन पर आया और उन्होंने वो ब्लेम ले लिया, कुछ लोगों को उन्होंने सेव कर लिया। उन्होंने एक मीटिंग का भी जिक्र किया, 2019 में एक मीटिंग हुई जिसमें खुद शरद पवार जो है वो अजीत दादा के साथ और बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग में मौजूद थे। उस मीटिंग का मैं पार्ट नहीं था। अगर दादा कुछ बोल रहे हैं तो गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये बात सही है कि पवार साहब ने कई बार इसके संकेत दिए कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए। 14 में बिना शर्त समर्थन दे दिया। दोनों तरफ टॉक चल रहे थे, इस बात में भी कोई उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अंत में निर्णय हुआ था कि हम शिवसेना के साथ रहेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन और पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा था, जो दादा अगर बोल रहे हैं तो वो चीज़ें हो सकती हैं कि हुई हो। जी, दादा ने ये कहा कि मीटिंग दिल्ली में हुई थी और उसमें गौतम अडानी भी थे, जिसको लेकर के अभी विपक्ष जो है ये कह रहा है कि आखिर अडानी जो है वो वहाँ पर क्यों थे, जबकि एक पक्ष एनसीपी शरद पवार पक्ष कहता है कि अडानी और पवार फैमिली के रिश्ते काफ़ी पुराने गए हैं। तो ये अडानी के घर पर मीटिंग, खासतौर से जब सत्ता गठबंधन तय करना है, इसको लेके काफ़ी सवाल। मेरी जानकारी नहीं है अडानी के यहाँ क्या मीटिंग हुई। दिल्ली में मीटिंग हुई, मुंबई में मीटिंग हुई या अहमदाबाद में कोई मीटिंग हुई, इसकी जानकारी नहीं। मैंने भी अखबारों में